हेलो। नमस्कार सर। जी जी। एसबी होम न्यूज चैनल से संजय विश्वकर्मा। आज आपसे 17 सितंबर छुट्टी के विषय में वार्ता करना चाहते हैं और ये फोन वार्ता है। और जी सर, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी आज देश में बहुत जोर से फैली हुई है, इसके लिए हम लोग मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। जी इसके जी। वजह से हम दूर दूर से ही फोन के माध्यम से हम अपने भाइयों तक आप लोगों का संदेश पहुंचा रहे हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल है कि जो जी ये विश्वकर्मा समाज आज 17 सितंबर की छुट्टी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जी। वो क्या सही दिशा में जा रहा है? नई दिशा में तो सही जा रहा, लेकिन सही तरीके से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। लड़ाई लड़ने का ना तरीका होता है, और जब तक तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो कोई भी लड़ाई जीतती नहीं जाती। जी क्योंकि दो दो चार चार मिलके अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इस मुद्दे को उठा रहे। जी और अगर इसे सीरियस सारा समाज मिलके उठावे ना, जी और समाज के चुनिंदा लोग, अच्छे लोग मिलके इसे उठावे मुद्दे को, जी और जब तक हमारी मांग पूरी ना हो, जी ये नहीं है कि भाई अब 17 सितंबर आ रहा तो हमने इस पे बात करनी शुरू कर दी, जी या समय आ रहा और जैसे ही समय बीतता फिर भूल गए अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ये राजनीति के लिए नहीं, ये तो हमारे एक समाज का मुद्दा है, ये तो समाज का, पूरे समाज के लिए है। जी तो सर। इस लड़ाई को तो सबको मिलजुल कर लड़ना चाहिए, और छुट्टी होनी चाहिए निश्चित। जी और विश्वकर्मा भगवान ना एक हमारे विश्वकर्मा के ही भगवान नहीं है, वे तो जी पूरे जगत के हैं। पूरी सृष्टि में उनका निर्माण में पूरा योगदान रहा। जी सर। भाई सृष्टि के निर्माण में पूरा योगदान रहा विश्वकर्मा जी का। तो जी सर, सुई से लेकर हवाई जहाज बनाए और हाँ, बॉर्डर पे। जितने भी वस्तु हैं, जितना भी कुछ कुछ कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आप चीज ले लो जी सर। आविष्कार की, वो विश्वकर्मा जी ने करी। यहाँ तक कि जो आज हमारे भगवान है जिन्हें हम मानते हैं, श्री राम, और सभी सभी को हथियार देने का काम भी विश्वकर्मा जी का, जी उन्हें मकान देने का काम भी विश्वकर्मा जी का, जी जिस पर पूरा इतिहास रच दिया। जी सर। और पूरा इतिहास, लड़ाई लड़ी, सारा वो हुआ, तो हर जगह विश्वकर्मा जी का योगदान रहा। पूरे विश्व में विश्वकर्मा जी ने हर किसी की मदद करी। जी सर। तो ये हम लोगों का तो गौरव है कि हम विश्वकर्मा वंशी हैं, विश्वकर्मा जी की संतान है। जी सर। भाई हमारे पूर्वज विश्वकर्मा जी हुए। जी सर। तो हम लोगों को लड़ना चाहिए, लेकिन इसे राजनीति मुद्दा ना बना के ना, इसकी बिल्कुल विशेष तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए। जी मेरा तो सर। ये मानना है अभी। जी सर, जैसे हाँ कि अभी आपने बताया कि देखिए आज बॉर्डर पर जो सैनिक रक्षा कर रहे हैं, जी जी। उनके लिए हथियार भी बनाकर विश्वकर्मा भगवान ने दिया है। सृष्टि को भी उन्होंने निर्माण किया है। आज सृष्टि में जो आज विज्ञान के द्वारा जितनी भी ज्यादा वस्तुएं आज दिखाई दे रही हैं, वो भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही दिखाई दे रही हैं। जी 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 आज उस विश्वकर्मा का जी पूजा के दिवस पर छुट्टी को निरस्त कर दिया आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जी जी जी। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा किया क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो उससे निरस्त नहीं करा, क्योंकि जो पहली सरकार जिसने छुट्टी घोषित करी थी उसने तरीके से घोषित करी नहीं। अगर वो इसे तरीके से घोषित करते तो इन भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत ही नहीं थी उसे जो कैंसिल कर दें। उसमें कुछ त्रुटि उन्होंने ऐसी रख दी उस टाइम, भाई विश्वकर्मा समाज को लुभाने के लिए छुट्टी घोषित कर दी। जी अन्य जो केंद्र में सरकार है जो बैठी पूरे, उसमें अगर उसे करा जाता तो थोड़ा ही छुट्टी कैंसिल होती। जी सर। भाई प्रदेश सरकार ने करी ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने छुट्टी कर दी थी। जी सर। ये तो प्रधानमंत्री से होती घोषित, या पूरे उसमें होती, विश्व में पूरे भारत में होती, तो फिर तो कोई कैंसिल करने वाला था ही नहीं। जी सर। तो जो लड़ाई लड़ी जा, ये नहीं एक प्रदेश की ना लड़ी जा, पूरे भारत की लड़ी जा। जी पूरे सर। भारत में छुट्टी होनी चाहिए विश्वकर्मा जी के उसमें, जी सर। प्रदेश वाइज ना हो। जी सर। और हिम्मत से इस अपनी लड़ाई को लड़नी चाहिए। इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए, बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना चाहिए।
इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अब भाई ये भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे आप पार्टी हो, कोई भी पार्टी का इसे मुद्दा ना बना के ना, ये तो सभी के लिए है, विश्वकर्मा वंशियों के तो विशेष है ही, लेकिन जो भी इस काम करता है भाई, फौजी भाई भी मानते हैं विश्वकर्मा जी को। जो भी समाज विश्वकर्मा को अपना आराध्य मानता है, उसके लिए ये लड़ाई है। जी जी। अब आप ये देखो, बॉर्डर पे भी विश्वकर्मा जी का मंदिर मिलेगा। किसी भी पुल का निर्माण होगा, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले विश्वकर्मा जी का वहाँ मंदिर बनाया जाएगा, विश्वकर्मा जी की वहाँ से पूजा होगी और तब कार्य शुरू होगा। जी सर। चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे सड़क निर्माण हो, कोई भी कार्य हो। अभी हम उत्तराखंड में जावे जो, अभी सुरंग बनी, वहाँ पे सुरंग बन के पुल बना देहरादून में, पहले वहाँ से विश्वकर्मा जी का मंदिर बनाया गया विश्वकर्मा दिवस पे, तब उन्होंने वहाँ से कार्य शुरू करा। जी सर। तो विश्वकर्मा जी का तो विशेष योगदान है हर कार्य में। जी सर। उसमें जाति विशेष का कोई इतना वो नहीं है, हर जाति का आदमी विश्वकर्मा जी को मानता है। संजय धीमान जी, आपने जो आज अपने विश्वकर्मा वंशियों के लिए जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जैसे कि एसबी होम न्यूज चैनल की टीम और उनके संपादक आपके पास जा करके सर्वे भी किए। आपने काफी बड़े पैमाने पे आपने विश्वकर्मा के लिए अपना तन मन और धन दोनों धरती पर समर्पित कर चुके हैं। काफी लोग फेसबुक के माध्यम से वो दिखाते हैं कि हम विश्वकर्मा वंशी हैं और विश्वकर्मा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने आज उसमें से आपका एक चयन मैं करता हूं कि आज आपने उत्तराखंड हरिद्वार की धरती पर आपने विश्वकर्मा भाइयों के लिए काफी कुछ प्रयास किया और उनको रोजगार देने का भी कार्य किए हैं, और आपने विश्वकर्मा वंशियों के लिए हथियार भी दिए हैं। तो ऐसे में इसके वजह से आप एसबी होम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत करता है, और यह एसबी होम न्यूज चैनल ऐसे विश्वकर्मा वंशियों का स्वागत करता है कि जो आज धरातल पर कार्य करने के लिए सज्ज हैं। जी जी सर, ये तो आप लोगों का हमारे लिए बड़प्पन है। आप हमें इस उसमें आंक रहे, हमारा आकलन इतना कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, जिसके लिए हम विश्वकर्मा वंश में पैदा हुए, और जो हमारा कर्तव्य है वो हम बिल्कुल बराबर करते रहेंगे अपने समाज के लिए, अपने पिछड़ों के लिए, अपने जितने भी है समाज के लोग, सब के लिए बराबर हमारा प्रयास रहे। चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, जहाँ जहाँ भी अपने लोग संपर्क में हैं हमारी बिरादरी के, और जो हमसे होता है हम उनके लिए बराबर दिन रात तन मन धन से लगे रहे भाई साहब। जी सर, उत्तर प्रदेश के धरती पर आपका स्वागत करेगी ये यहाँ की जो जनता है, और यहाँ की जनता जिस तरीके से बेहाल है, और आप कभी मौका दीजिए और आइए उत्तर प्रदेश के धरती पर। आपका स्वागत सत्कार के लिए उत्तर प्रदेश की विश्वकर्मा समाज की जनता और विश्वकर्मा वंशी आपको स्वागत सत्कार में कभी भी कमी नहीं करेंगे। जी जी। और सर, आप एक अपना बताइए, जब भी आप लोगों से मिलना चाहेंगे, जो कि आज पहली बार, और पहले हमारे समाज में सोशल मीडिया का नेटवर्क नहीं था, समाज में ही नहीं पूरे भारत में नहीं था। आज सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, इसके माध्यम से हमारे भाई सब आप लोगों को जानते हैं कि आप क्या करते हैं। पल पल की खबर अगर आप अपडेट करते हैं तो हमारे जितने भी आज हमारे 1 लाख यूजर हैं, और वो लोग आज देखते हैं कि 1 लाख विश्वकर्मा वंशी आपको देखता है कि आज देखिए संजय धीमान जी आज ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं। जी। आज आपके पास मैं गया था, काफी कुछ सीखा, और यहाँ के लोगों को मैंने बताया, तो आपसे काफी उम्मीदें यहाँ के लोगों की जुड़ी कि हमें संजय धीमान जी से एक बार वार्ता करवाइए, नहीं तो कोई प्रोग्राम कराइए और उनको बुलाइए। जी जी, जल्द ही रखते हैं कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा, और यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी अपने लोगों को रोजगार के माध्यम से सब जो भी अब हमारे
विश्वकर्मा वंशियों के लिए हमारे इतना सम्मान आया हुआ है, सब कुछ जो उत्तर प्रदेश में हमारे सरकारों में नेता बैठे हमारी बिरादरी के समाज के और जी पदाधिकारी भी हैं। जी मैं तो बहुत ही अपने आप को ये महसूस करता हूँ उन लोगों को क्यों नहीं अपने लोगों की आती, क्योंकि आज की तारीख में हर आदमी जाति विशेष पे कार्य करता है, जी चाहे सर। वो कोई भी जाति का हो, नेता हो, कोई भी हो, किसी को भी देख लो, वो अपनी बिरादरी के लिए काम करता है, लेकिन न आज कि सभी विश्वकर्मा, के लिए। लेकिन आज मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं संजय धीमान जी, जो जी कि आज विश्वकर्मा समाज के जितने भी कार्यकर्ता आज सल्तनत पर बैठे हैं, कुर्सी पर जी बैठे हैं, वो लोगों ने आज तक विश्वकर्मा समाज के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ विश्वकर्मा समाज के और विश्वकर्मा भाइयों को नीचा दिखाने का ही कार्य किया है। अगर हम लोग पीछे हैं ना भाई, हमारे देखो तुम ज्ञानी जैल सिंह जी हो इस समाज से, जी सर। उन लोगों ने हम लोगों को आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने और तो बहुत अपना बहुत उन्होंने बहुत बड़े एक बड़े मिनट, बहुत एक बड़े मिनट बड़े संजय हुए। धीमान जी, संजय धीमान जी आपसे मैं जी 1 मिनट का समय चाहूंगा। सिर्फ 1 जी मिनट नहीं, मुझे ओनली ऑन 30 सेकंड का समय दीजिए। जी जी ज्ञानी जी जैल सिंह जो ऐसे एक शख्स थे जो जी कि भारत के सुशोभित पदों पर वो बैठे, जी 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 और माननीय मैं ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति, जी भारत के राष्ट्रपति जी ज्ञानी जैल सिंह ने आज तक अपना नाम छुपा के रखा था। उस नाम को किसने दिखाया, हम्म, इसकी भी खोज करनी चाहिए विश्वकर्मा समाज को। जी जी आप भी हो सकता है कि हमसे काफी बड़े नहीं हैं, हमसे जी हो जी सकता है कि थोड़ा हम 10 साल 5 साल के इधर उधर रहेंगे, लेकिन जी ज्ञानी जी जैल सिंह को आज तक आप विश्वकर्मा जानते थे क्या? जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ विश्वकर्मा कब आए और कैसे आए, उनकी भी एक गणना होनी जी चाहिए, जी क्योंकि जी अगर वो जी चाहते थे तो आज विश्वकर्मा समाज एक नई बुलंदियों पर छूता था। जी जी सर, आप बोलिए, मेरा इतना ही था। आप ये देखो, अगर ये सब लोग मिलके हमारे समाज को आगे बढ़ाते, अपने समाज का नाम करते, तो आज पूरी दुनिया में नाम होता विश्वकर्मा समाज का। जी सर। हम लोग एक छोटे से उसमें ना रहते, क्योंकि हम लोग राजनीति में भी हैं, हर हर चीज में विश्वकर्मा समाज का योगदान है, लोगों को बढ़ाने में, राजनीति में, चाहे आप किसी भी विस्कार में देख लो, हर किसी के पीछे एक विश्वकर्मा का ही हाथ होता है आगे बढ़ने के लिए। जी लेकिन हमारे समाज ने, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जी की हम संतान है, हम लोगों ने पूरे विश्व को देख के चलने का कार्य किया, अपनी खुद जाति विशेष के पीछे नहीं हम लोग पड़े। अगर चाहे जाति विशेष के एक पीछे मिनट, पड़ते। और एक इसी पर आपने बताया तो एक टिप्पणी और आपको रोकना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा जहाँ बीच बीच में आपको रोक देता हूँ। जी जी देखिए, भारत के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पास में भी एक विश्वकर्मा बैठा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के पास में भी एक विश्वकर्मा बैठा है। जी जी और जितनी भी सल्तनत, जितने भी मंत्री मिनिस्टर हुए हैं, जी जी आज जी जितने भारत के अंदर जितने भी मंत्री और मिनिस्टर हैं, सबके पास में अगर अपना दामन उठाकर देखे तो हर स्थान पर एक विश्वकर्मा बैठा हुआ है, जी जी और उसी की देन है वो कुर्सी। आज उसी विश्वकर्मा का नाम लेने में इनको लज्जा क्यों आती है? जी 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 उनको विश्वकर्मा समाज का नाम लेने में लज्जा क्यों आती है सर? क्योंकि उन लोगों को पता है ना, विश्वकर्मा समाज अपनी लड़ाई लड़ता ही नहीं, ना अपने लोग अपने लिए कुछ करता, ना अपने लिए कुछ चाहता। आप ये देखो, हर किसी भी क्षेत्र में ले लो आप, हर एक तरक्की के पीछे विश्वकर्मा का हाथ है। जी लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं करता, दूसरे के लिए ही बराबर करता रहे दिन रात। सर, आज सबके पीछे विश्वकर्मा बैठे हैं तो उनको ये चीजों को एहसास होना चाहिए कि हमारे विश्वकर्मा वंशी सामने नहीं आते, वो लोग नहीं आते। आज मैंने कम से कम मैंने आज 120 जिलों का भ्रमण किया, 120 जिलों से सर्वे किया। आज हर विश्वकर्मा वंशी के जबान पर भारतीय जनता पार्टी जी गूंज रही है। जी जी
आज भारतीय जनता पार्टी के विषय में अगर गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो फिर बाप बेटे में मारामारी हो जाती है। जी जी जी। आज भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी को ये भी बात मालूम है जी जी। और भारत के प्रधानमंत्री जी को भी ये बात मालूम है। जी जी। ये लोग क्यों नहीं हमारे समाज को देखते हैं? क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि विश्वकर्मा समाज एक ऐसा समाज है कि जिसके जी साथ में अगर वो आ गया तो उसकी सल्तनत बदल जाती है। जी जी जी। तो आज ऐसा क्यों विश्वकर्मा समाज के साथ में भेदभाव हो रहा है सर, आप बताइए। भेदभाव तो इसीलिए हो रहा जब कोई अपना अधिकार नहीं मांगता अपना। भाई हमारा आप ये देखो कहीं भी कोई पार्टी किसी भी उसमें विश्वकर्मा का नाम नहीं लेती। अगर किसी की भी फला जाति का भी साथ था, फला का भी साथ था, फला का भी साथ था, सारी जातियों के नाम लेते हैं, विश्वकर्मा को भूल जा हर जगह। जी। किसी भी राजनीतिक कोई भी राजनीतिक पार्टी, जबकि राजनीति में भी हमारे लोग बहुत हैं, लगभग हम 20 करोड़ के आसपास भारत में हैं। भारत में हम हमारे पास तक जानकारियां आई है, मैंने काफी जिलों से और काफी जो बड़े बड़े कार्यकर्ता लिए हैं वो 25 करोड़ बता रहे हैं। जी जी जी। 20 से 25 करोड़ के आसपास हम लोग हैं। और होने के बाद भी जबकि हम सत्ते की तरफ ही चलते हैं ज्यादा। हमारी जाति में, बिरादरी में, हमारी बिरादरी में नशीड़े और भाई गुंडाई इस तरीके के लोगों की जनसंख्या बहुत कम है। जी। 100 में 2 कोई होगा, लेकिन जितने भी हैं सारे सामाजिक हैं, समाज के प्रति, देश के प्रति वफादारी करने के लिए। और जो पार्टी सही काम करती है, देश के लिए करती है, उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जो हिंदुत्व के लिए, जो समाज को स्वच्छ रखे, जो समाज का ध्यान रखे, पूरे उसी पार्टी को हमारे लोग सपोर्ट करते हैं। जी सर। अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। जी सर, एक लास्ट सवाल है मेरा, एक लास्ट सवाल है जी। भारतीय जनता पार्टी में आप कितने सालों से कार्य कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में जब से हम पैदा हुए, मेरी 43 साल उम्र है, हमने भारतीय जनता पार्टी के अलावा कभी वोट नहीं डाली। हम बचपन से छोटे से ही थे, तब से ही हमारे अंदर एक ही जुनून था भारतीय जनता पार्टी का। जी सर। आज हम इतने 43 साल के हो गए, आज हम बराबर भारतीय जनता पार्टी के ही साथ हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी रही हो, हमारे साथ कोई भी घटना घटी हो और सरकारें आई हो, उसके हम विपक्ष में रहे, लेकिन हमेशा हम भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहे। क्योंकि हमारे समाज के लोगों में सिद्धापन बहुत ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद रहा है कि हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए अच्छा कार्य करेगी। लेकिन परिस्थिति ऐसा आ जा, पता नहीं क्यों हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो गए, उनका हक उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा। या तो पार्टी के लोग नहीं समझ पा रहे, या हम उन्हें समझा नहीं पा रहे, या हमारे जो नेतागण जो हमारे लोग पार्टी में बैठे या ऊपर पदों पे बैठे, या तो वो अपनी बात नहीं रख पा रहे, वहां तक उन्हें बता नहीं पा रहे। जी सर, मैं इस पर आपसे क्वेश्चन किया, आपने सही जवाब दिया। और मुझे ये बताइए सर जी, भारतीय जनता पार्टी में आज आप 50-55 साल की उम्र आपकी हो गई है, 43 की 43 की उम्र आपकी हो गई है। बचपन जब से जन्म लिया तब से आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज आप कार्य कर रहे हैं। और आज तक विश्वकर्मा समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या दिया है? बस कुछ नहीं दिया, बस एक सुकून है भाई, अच्छी पार्टी है, सामाजिक है, यही हम लोगों में इस विश्वास जमा हुआ है, उसी पे हम लोग काम करते हैं। इसके ऊपर हमारा विश्वकर्मा समाज, इसके ऊपर हमारा विश्वकर्मा समाज जीवित है। आज उनके साथ में कितना उत्पीड़न हो रहा है, और यही कारण है कि आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं। इसी का कारण है सर कि आज हम लोगों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। जी, आप लोग आवाज उठाइए, क्योंकि वहां तक हम लोग अपनी बात ही नहीं रख पा रहे। पहले मेरी बात सुनिए सर, आपने जो बोलना था आपने मुझे बताया
कि मैं बचपन से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है कि जो आज समाज के लिए, सर्व समाज के लिए और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के लिए अच्छा कार्य कर रही है। जी जी। लेकिन मुझे इस बात पे दुख है क्योंकि मैं संजय विश्वकर्मा, मुझे दर्द है इस बात पे क्योंकि मेरे साथ में कुछ उत्पीड़न हुआ है। और उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतने सालों की सरकार जो बीत गई उसमें आप लोगों को हिस्सा क्यों नहीं दिया गया और आप लोगों को भागीदारी क्यों नहीं दिया गया? क्या आप लोग सिर्फ उनका गुणगान गाने के लिए बैठे हैं? ऐसा हिस्सा तो कोई किसी को नहीं देता, भाई भाई को नहीं देता, हिस्सा तो लेना पड़ता है। जब हम लोग हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहे, अपनी ताकत नहीं दिखा रहे, अपने हिस्से को ले नहीं रहे, हमारा हिस्सा और किसी को दिया जा रहा, हम लोग उनकी तरफ देख रहे, उनका गुणगान कर रहे। हमारे समाज को सबको एकजुट होना होगा और अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और अपना हिस्सा लेना होगा। हिस्सा कोई किसी को नहीं देता, सगा भाई को भी तुम अपनी खेती उसे ही दे और रखो, तुम्हारी मजबूरी समझ गया तो मैं थोड़ा ही क्या देगा तुम ले लो, अरे यार फिर करेंगे वो करेंगे। हिस्सा तो लेना और छीनना पड़ता है, हिस्से के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। तो ये तो हम एक मानवता के किस तरीके से आप इस लड़ाई को देखते हैं और किस लड़ाई के लिए आप वेट कर रहे हैं और समाज के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आवाज करिए संजय धीमान जी। आप लोग मिलजुल के इस लड़ाई को लड़ेंगे, इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले 15 सालों से हम राजनीति में आए। सन 2005 में क्षेत्र पंचायत सदस्य बना, फिर मैं जिला पंचायत बना, फिर 2 बार जिला पंचायत लगातार हुआ, फिर मैं विधायक का दावेदार हुआ और अपने लोगों की अपनी क्षमता से ज्यादा, अपने समाज के लोगों की अपनी क्षमता से ज्यादा मैं मदद करता हूं और उनका हक दिलाने की, उनके साथ कोई भी अत्याचार हो उस लड़ाई को लड़ने की और उनकी बात रखने की पूरी ताकत दमखम से बात रखते हैं। रही समाज के लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते जा रहे, धीरे धीरे उन्हें अपनी ताकत का एहसास होता जा रहा और उन्हें अपने पीड़न का भी एहसास होता जा रहा। अब उन्हें ऐसा लग रहा कि हमारे साथ छल हुआ है, अब वो लोग उठ के अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे धीरे धीरे। और जब युवा तैयार हो रहा है, युवा तैयार हो रहा है, जब वो अपनी लड़ाई उससे अब उन्हें महसूस हो रहा अब हमारे साथ छल हो रहा। भाई जिस घर को हम बनाते आ रहे, हमेशा उसे सींचते आ रहे और उस घर की हम छाया में बैठ नहीं रहे, उस घर में हमें हमारा मान सम्मान में कमी आ रही है, हमारा मान सम्मान नहीं हो पा रहा। अब हम लोगों को ऐसा लग रहा, अब हम लोगों को मिलजुल के इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है और अपने लोगों को और अपने विश्वकर्मा भगवान को 17 सितंबर के लिए भी हम बराबर लड़ाई लड़ेंगे और छुट्टी करवा के रहेंगे। 17 सितंबर पे आपने क्या कोई आंदोलन आपने छेड़ा है और कहाँ पर आप आंदोलन करने वाले हैं? आंदोलन की पूरी तैयारी चल रही, मेरी कुछ पदाधिकारी हैं जो उनसे बात चल रही, पार्टी में भी बात चल रही। क्या मैं प्रदेश सदस्य हूँ ओबीसी मोर्चे का और मैंने अपने अध्यक्ष जी से भी बात करी थी ओबीसी मोर्चे के जो हैं, और मैं ऊपर भी बात करी, मुख्यमंत्री जी को भी मैं अपने लेटर पैड पे लिख के भेज रखा उसके लिए। और मुझे अभी मिलने का समय भी मैं उनसे ले रहा मिलने का, और मिलके मैं मुख्यमंत्री जी से भी अपने विनती करूंगा कि इसकी हमारी छुट्टी करी जा और कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री जी से भी मिलने की। जब आपको समय अगर मिल जाए तो आप बताइए, और विश्वकर्मा समाज पूर्वांचल से भी विश्वकर्मा समाज आएगा और आपके साथ में विश्वकर्मा समाज के कुछ बंधु आएंगे। बिल्कुल, हम लोग जैसे ही समय हमारा फिक्स हो जाता है मैं आपको सूचना करूंगा और हम लोग मिलकर चलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखेंगे जी सर। और प्रधानमंत्री जी से भी पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे पूरी चर्चा करके और उन्हें इसका अवगत करा के क्या आश्वासन दे, फिर उसके बाद हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे जी। ये हमारी सोच भी है और हमारी बिल्कुल जो हम इस पर कार्य भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने जो यशवी होम न्यूज चैनल में अपना कीमती समय दिया, इसके लिए यशवी होम न्यूज पूरे चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, पूरे विश्वकर्मा समाज का, पूरे भारतवासियों का। इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस महामारी से पूरे भारतवासी सुरक्षित रहें, बचें, अपना ध्यान रखें, अपने लोगों का ध्यान रखें, अपने समाज का, आस पड़ोस का, सभी का ध्यान रखें।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए एसबी होम न्यूज चैनल आपका आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद सर।